हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं जो 500 क्वेश्चन आंसर NCERT के जो हम टॉपिक्स वाइज हमने सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये सीरीज़ हमारी इतिहास वाले पार्ट में है और इतिहास के जितने भी हमारे NCERT के जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उन मेन पॉइंट्स को हम वन लाइनर की तरह यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। चाहे वो हमारा एग्ज़ाम सुपर टेट हो या जो हमारे अदर टेट हैं, यूपी टेट है, या जो हमारा सी टेट है, या जो अदर स्टेट टेट हैं, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मीन्स समाज विज्ञान के पोर्शन में जहाँ भी हमारा समाज विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पुटअप किए जाते हैं तो उसमें ये हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। आज की जो सीरीज़ है उसका जो टॉपिक है वो हमारा है मौर्यतर काल में विदेशी आक्रमण, और उसमें इंडो ग्रीक अथवा बैक्ट्रियन ग्रीक से रिलेटेड जो भी हमारे मेन पॉइंट्स हैं वो हम एज अ वन लाइनर की तरह यहाँ पर हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा दे रखा है कि इंडो ग्रीक को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता था। तो उसे किस नाम से जाना था? यवन के नाम से यहाँ जाना जाता था। सेकंड यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण किसके समय में हुआ था। तो किसके समय में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके किस सेनापति ने मध्य एशिया के एक विस्तृत भाग पर यूनानी साम्राज्य स्थापित किया था तथा जिसके अंदर बैक्ट्रिया यानी कि उत्तरी अफगानिस्तान तथा पार्थिया ईरान थे। तो वो कौन था? सेल्यूकस था। देन क्वेश्चन नंबर 204 है, 250 ईस्वी पूर्व यानी कि 250 ईस्वी पूर्व के आसपास व्यक्ति किस गवर्नर ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जो इंडो ग्रीक राज्य कहलाया। तो वो कौन था? डियोडोरस था, डियोडोरस। द नेक्स्ट है 205, डियोडोरस का उत्तराधिकारी यूथिडेमस नामक एक महत्वाकांक्षी सरदार था। उसने सीरिया के किस सम्राट की कन्या से विवाह करके अपनी शक्ति में वृद्धि की थी। तो वो कौन था? अंतिओकस तृतीय था। क्वेश्चन नंबर 206 है यहाँ पर, यूथिडेमस की मृत्यु के बाद उसके किस पुत्र ने राज्य विस्तार की प्रक्रिया जारी रखी और सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। तो वो कौन था? ड्रेमोटियस प्रथम था, और जो उसका टाइम था वो 190 से लेकर 160 ईस्वी पूर्व का था। क्वेश्चन नंबर 207 है, भारत के यवन राजाओं में से सबसे महत्वपूर्ण राजा ड्रेमोटियस द्वितीय, ओपोलोडस द्वितीय और मिनांडर यानी कि मिलिंद थे। उनका राज्य पंजाब में था। उनकी राजधानी कहाँ स्थित थी जो कि धर्म, कला या व्यापार का केंद्र थी। तो वो कौन सी थी जो जहाँ उनकी राजधानी स्थित थी? वो शासक या फिर सियालकोट। किस यूनानी राजा को राजा द्वारा जारी सिक्के पर एक स्त्री की आकृति मिलती है जिसे बुद्ध की माता तथा माया बताया गया है? बुद्ध की माता माया बताया गया है। तो वो कौन है? यानी कि पतलव और पेंटलियोन है, 160 से लेकर 155 ईस्वी पूर्व। द नेक्स्ट है 209 क्वेश्चन है, ओपोलोडोटस द्वितीय के उत्तर पश्चिम प्रदेश पर किसने अधिकार करके उसके सिक्कों को फिर से टंकित कराया और उन पर कीप्सियन नगर देवता का उल्लेख किया था। तो वो कौन था? यूके टाइडस था। द नेक्स्ट है क्वेश्चन, यूके टाइडस ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर कहाँ अपनी राजधानी बनाई। तो कहाँ पर बनाई थी अपनी राजधानी? तक्षशिला में बनाई थी। नेक्स्ट है द नेक्स्ट क्वेश्चन है 211, ड्रेमेटियस द्वितीय ने एक विस्तृत प्रदेश पर राज किया जिसमें सिंधु, डेल्टा, सौराष्ट्र और कच्छ शामिल थे। उसके सिक्कों पर किस लिपि में महर्जस अपडिहत्सस या फिर द्रमेथियस लेख अंकित था? तो वो कौन सी थी? खरोष्टी लिपि थी। द नेक्स्ट है, सबसे अधिक विख्यात हिंदू यूनानी शासक हुआ मिनांडर, जो कि वह किस अन्य राज्य से भी जाना जाता है। तो किस अन्य राज्य से भी जाना जाता है? मिलिंद के नाम से भी उसे जाना जाता है। द नेक्स्ट है,
वह प्रथम पश्चिमी राजा कौन था जिसने बौद्ध धर्म अपनाया और आचार्य नागसेन से उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो वो कौन था? मिनांडर। आंसर क्या है? मिनांडर, जिसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 214 है, उसकी राजधानी पंजाब में शाकल आधुनिक सियालकोट में थी और उसने गंगा यमुना दोआब पर आक्रमण किया था। उसे किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो किसने दी थी? आचार्य नागसेन यानी कि नागार्जुन ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 215 है, मिनांडर ने आचार्य नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे। ये प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उनके उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं। इस पुस्तक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक का क्या नाम है? मिलिंद पन्हो इस पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 216 है, मिनांडर के साम्राज्य में काबुल घाटी भारत की पश्चिमोत्तर सीमा सिंधु तथा राजपूताना और आधुनिक उत्तर प्रदेश के कुछ भाग सम्मिलित थे। मिनांडर का एक अभिलेख इलाहाबाद के निकट किस स्थान पर मिला है? तो रेह पर मिला है मिनांडर का एक अभिलेख। देन 217 है, महायान बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो की रचना किस भाषा में की गई? तो किस भाषा में की गई? यहाँ पर आंसर हमारा क्या देखा है? पाली भाषा में की गई। नेक्स्ट है हमारा, वह प्रथम यवन शासक कौन है जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और जिसके सिक्कों पर धम्मचक्र, हाथी के चित्र तथा धम्मिकस शब्द अंकित थे, जो काबुल से मथुरा और बुंदेलखंड तक पाए गए हैं? तो वो कौन है? मिनांडर। 219 है, इस वंश के एंटियाल किड्स ने अपने किस दूत को काशीपुत्र भागवत के दरबार में भेजा था? यहाँ पर होगा भेजा था, दरबार में भेजा था। तो कौन था? हेलियोडोरस। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया है, भेजा था वर्ड आएगा यहाँ पर। द नेक्स्ट है क्वेश्चन 220, हेलियोडोरस ने देवी के देव वासुदेव के उपलक्ष्य में बेसनगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना की तथा वह स्वयं को क्या कहता था? तो क्या कहता था? भागवत कहता था वह स्वयं को। द नेक्स्ट है यूकेट्राइडस वंश का अंतिम शासक कौन है? तो कौन था? हर्मियस था। क्वेश्चन नंबर 22 है, सर्वप्रथम किन शासकों ने लेख वाले सिक्के और स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो किसने किए थे? इंडो ग्रीक ने। क्वेश्चन नंबर 223 है, ड्रेमेटियस ने किन दो लिपियों के सिक्के चलाए और भारतीयों के राजा की उपाधि धारण की थी? तो यूनानी और खरोष्टी। सबसे पहले किन्होंने सिक्कों पर लेख अंकित करवाए और पहली बार स्वर्ण मुद्राएं उनके द्वारा जारी की गई थी? तो किनके द्वारा जारी की गई थी? यूनानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 225 है, मिनांडर की मृत्यु के समय इसका पुत्र स्टेटो प्रथम अल्पवयस्क था, अतः इसकी पत्नी और अपने पुत्र की संरक्षिका बनी। किसने शीशे के सिक्के चलाए थे? तो किसने चलाए थे? स्टेटो द्वितीय ने चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 226 है, सबसे पहले भारत में हिंदू यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए, पर इनकी मात्रा किसके शासन में काफ़ी बढ़ गई थी? तो कुषाण के शासन में इनकी मात्रा बढ़ गई थी। क्वेश्चन नंबर 227 है, इंडो ग्रीक राज्य के शासक एंटियाल किडास के किस राजदूत ने भागवत धर्म स्वीकार किया और बेसनगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना की? तो हेलियोडोरस। क्वेश्चन नंबर 228 है, हिंदू यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा गया। भारत में कौन सी कला इसका उत्तम उदाहरण है? तो गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। दैन नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, शक साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा डीपली इसमें क्वेश्चंस
पॉइंट्स लिए गए हैं जो कि हमारे टीजीटी या पीजीटी लेवल तक भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे शक साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस या पॉइंट्स हमें मिलेंगे। पहला यहाँ पर पॉइंट है, मध्य एशिया की जातियों के दबाव के कारण शक लोग आगे की ओर खिसकने लगे तथा वे सिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान और बलूचिस्तान होकर निजी सिंधु उपत्यका में आए। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इंडोसीथिया यानी कि शक्द्वीप इस क्षेत्र को बोला जाता था। द नेक्स्ट है 230, यूनानियों के बाद शक आए। यूनानियों ने भारत के जितने भाग पर कब्जा किया उसके कहीं अधिक भाग पर शकों ने किया। शकों की शाखाएं कितनी शाखाएं थी? तो 5 शाखाएं थी। क्वेश्चन नंबर 231 है, शकों की एक शाखा अफगानिस्तान में, दूसरी शाखा पंजाब में तथा तीसरी शाखा मथुरा में तथा चौथी शाखा पश्चिम भारत में तथा 5वीं शाखा उत्तरी दक्षिण में बसी और अपना अपना प्रभुत्व स्थापित किया। पंजाब में बसी दूसरी शाखा की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ पर थी? तक्षशिला में थी उसकी राजधानी। 233 है, पश्चिमी भारत में शासन करने वाले प्रथम शक नरेश का क्या नाम था उसके, जिसका उल्लेख पेरिप्लस ऑफ एंथ्रियंसी में भी मिलता है। तो क्या है? मेम्बरस। नेक्स्ट है, मेम्बरस का राज्य कटियावाड़, गुजरात तथा राजस्थान के कुछ भागों तक विस्तृत था। उसकी राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मिनगार। देन नेक्स्ट है 235, मेम्बरस के बाद पश्चिम भारत में शकों के एक दूसरे वंश के राज्य स्थापित हुए जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो क्षयरात वंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमने प्राचीन इतिहास से रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चन आंसर पुट लिए हैं। कुछ हमारे जो मेन पॉइंट है वो हमने लिए हैं यहाँ पर प्राचीन इतिहास से, जो कि ज़्यादातर हमें एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो पशुपालन का जो प्रारंभ था वो मध्य पाषाण में हुआ था। देन नेक्स्ट है, पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ मिले थे? तो कहाँ पर मिले थे? आदमगढ़ तथा बागौर से प्राप्त हुए थे, जो कि आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में और बागौर भीलवाड़ा यानी कि राजस्थान में है। द नेक्स्ट है 238, मध्य पाषाण कालीन मेहदड़ा प्रतापनगर उत्तर प्रदेश से किस से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए? तो हड्डी एफ सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। द नेक्स्ट है 239, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य किसके पश्चिमी नर्मदा से मिला है? तो मध्य प्रदेश से मिला है। नर्मदा क्षेत्र की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो 1982 में नर्मदा क्षेत्र की खोज की गई थी। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बिरजहोम यानी कि जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 242, गत आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गत आवास के जो साक्ष्य हैं बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। 243 है, बुर्जहोम पुरस्थल की खोज 1935 में किसने की थी? तथा किसने की थी? डी टेरा एफ पीटरसन ने उसकी खोज की थी। 244 है, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन किस काल में प्रारंभ हुआ? तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है 245, बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम किसके प्रमाण मिले हैं? तो स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। 246 से चालकोलिथिक गुण युग को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण के नाम से जाना जाता है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरस्थल है जो कि किस जिले में है? तो यहाँ पर हमारा खारगोन जिले में। द नेक्स्ट है, नवपाषाणकालीन पुरस्थल में राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित किस नाम के स्थान से प्राप्त हुए? तो संगल कल्लू से वो प्राप्त हुए। 249 है, गुफाओं के शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो भीमबेटका से प्राप्त हुए। द नेक्स्ट है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो रायसेन में है मध्य प्रदेश के। द नेक्स्ट है 251, यूनेस्को ने किस विश्व विरासत को सूची में सम्मिलित किया है? तो भीमबेटका जो शैल चित्र है उसे उन्होंने विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। नेक्स्ट है हमारा 252, भीमबेटका को जुलाई किस सत्र में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो 2013 में उसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया।
तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही हम इसकी सीरीज़ और भी लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। थैंक यू। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप चैट बॉक्स में यानी कि जो मैसेज बॉक्स है आप वहाँ पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।